हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में अपनी पिछली वीडियोस में अब तक जो है वैल्यूज को फाइंड करना हमने सीखा। ठीक है ना। तो हम जो है बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं किस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है हम अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को करने लगे हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर। तो ये रूट्स दे दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और उसके जो है दो जीरोस के बारे में बता दिया जाता है, अल्फा बीटा के बारे में। ठीक है ना। और हमें जो है एक दूसरे पॉलिनोमियल के जो है वो जीरोस को दे दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि इसकी मदद से ये जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, इनकी मदद से आप जो है पॉलिनोमियल को फ्रेम करके बताओ। ठीक है ना। तो ये अब जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड रूट्स आया है तो इसको जो है ये रूट्स का जो मतलब होता है वो जीरो ही होता है। या तो आप इसको रूट्स बोल दो, जैसे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन जो हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रूट वर्ड बोला जाएगा। ठीक है ना। तो रूट का भी मतलब जीरो ही होता है। या तो जीरो बोल दो या रूट बोल दो या एक्स की वैल्यू बोल दो, तो ये इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब भी यही है कि ये जीरोस है इसके। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको करने का ढंग देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, और मैं इसके सारे स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना, तो इसके हम सबसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, उससे कंपेयर करके इसके हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले काम हम यही करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। तो हम लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस of the quadratic polynomial तो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है ना। तो अब जो है इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कि वी नो डेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म of the quadratic polynomial क्या होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। ये हमें मालूम है। तो अब हम इसमें लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, क्योंकि अब हम कंपेयर करेंगे इसको पॉलिनोमियल के साथ। इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो बाई कंपेयरिंग तो इससे हम ए बी और सी की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो ए हमारा आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ए हमारा 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2 और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो इस तरह से हम जो है ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं इस पॉलिनोमियल के, जो कि पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। ठीक है। और
यहाँ पे माइनस लगाएंगे और b हमारा है -2, तो यहाँ पे -2 कर देंगे अपॉन a की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया 2। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब इसी तरह से हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो आप लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अल्फा बीटा, ये होता है हमारा C/A के बराबर। ठीक है ना, तो C हमारा है 3, A हमारा है 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक हमने इसको निकाल लिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो अभी हमने जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके हमने निकाले। ठीक है ना, अब गिवन जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उस पर बात करनी है। ठीक है ना, तो पहला पार्ट अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। जो पहला पार्ट है हमारा अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, इसके बारे में अब हम करेंगे पहला पार्ट। तो ये 2 जीरो हैं इसके, तो हम लिखेंगे गिवन जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें जीरोस दे दिए गए हैं दोनों के दोनों, तो हम यहां पे लैंग्वेज लिखेंगे गिवन जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्योंकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें पॉलिनोमियल फ्रेम करके बताना है। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड वर्ड हमने यहां पे यूज करा है। तो गिवन जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर, जो दोनों जीरोस दे दिए गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, ये दोनों जो जीरो हमें दे दिए गए हैं ये हमने लिख लिए, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक, अब इनका जो है हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। एक तो सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, इन दोनों की जरूरत हमें पड़ती है कोई भी अगर हम पॉलिनोमियल को फ्रेम करते हैं तो इसके हम जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के निकालने लगे अब हम। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जो हो गया, और ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम अब जोड़ देंगे, यानी कि अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यानी कि ये अल्फा माना, इसको बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने से हमारा क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 2 और 2 4, यानी कि प्लस 4। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमने अभी निकाला है, अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू 2 निकाली है। ठीक है ना, ये 2 जो वैल्यू हमारी आई ये इसमें हम रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू 2 रख देंगे प्लस 4। तो यहां पर लिख भी देंगे ये वैल्यू जो है हम कहां से ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 से ली हमने, तो यहां लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, यहां पे हम बता देंगे कि ये जो 2 हमने लिया है अल्फा प्लस बीटा का, ये वहां से लिया है जो पिछला पॉलिनोमियल का हमने सम ऑफ जीरोस निकाले थे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि सम ऑफ जीरोस इस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का आ गया हमारे पास 6। ठीक है ना, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 3rd। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी के अल्फा बीटा। ठीक है ना,
अब ये अल्फा और ये बीटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का तरीका यही होता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा फिर दोबारा इससे। तो इस तरीके से जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है ना। फिर इस अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 2 अल्फा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा 2 2 जा 4। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो अब जो है हमें इतने पार्ट में जो है 2 कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो लिखेंगे हम 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अंदर रह जाएगा, और यही हमें चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी वैल्यू जो है हमें मालूम है, इसलिए हमने इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस ये इस अल्फा बीटा को लिख लेंगे, और ये प्लस 4 है इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 निकाली थी, वो इसमें यहां रख देंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आ गई, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 निकाली थी, ये 3 यहां रख देंगे हम, 3 + 4, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम फ्रॉम 1 और 2, क्योंकि ये वैल्यूज हमने वहां से ली हैं, फ्रॉम 1 और 2। ये दोनों वैल्यूज के बारे में हमने यहां लिख दिया कि ये वैल्यू हमने वहां से उठाई है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो 2 2 जा 4 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 8 और 3 11, ठीक है ना। तो ये हमारा 11 आ गया, इसको आप इक्वेशन मान लो 4th। तो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए इसके। तो अब हम इसका जो पॉलिनोमियल हमें फ्रेम करना है वो हम बड़ी आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा वो फार्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ है। क्या है हमारा फार्मूला? शुरू में हम के लगाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को अब हम लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अब जो है हम इसमें इसकी वैल्यू पुट ऑफ करेंगे जो हमने ये करा है। तो इसको हम करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला है, ये 6 निकाला है, ठीक है ना। तो ये 6 यहां रख देंगे, 6 इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा हमने ये 11 अभी निकाला है, तो ये 11 यहां रख देंगे, और साथ में लिख देंगे ये वैल्यू हमने कहां से ली, इक्वेशन 3rd और 4th से ली। तो ये लिख देंगे हम यहां पे फ्रॉम 3rd and 4th
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। ये इसलिए लिख देते हैं ताकि पता लग जाए हमने कहाँ से लिखी है वैल्यू, तो उससे क्या होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है उसमें एग्जाम में जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 6x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 11, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल बन के आ गया, तो ये हमारा जो है ये इसका आंसर आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट जो है यहां से देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट मेरे को मेरे एक स्टूडेंट हैं ध्रुव, उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये। तो ये सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है ये दोनों जीरोस दे दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे गिवन जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर, क्योंकि इसका पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो ठीक है। तो इसके जो हम लैंग्वेज ये लिखेंगे गिवन जीरोस of the required polynomial are, क्या है जीरोस, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और दूसरा जीरो है हमारे पास बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस 1। तो ये दो जीरोस हमें दे दिए गए हैं। अब इनका हम सम निकाल लेंगे इन दोनों जीरोस से, ठीक है ना। पहले सम निकाल लेंगे, फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उन दोनों की मदद से हम इसका जो है पॉलिनोमियल फ्रेम कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये तो पूरा अल्फा हो गया, प्लस बीटा, ये पूरे को बीटा माना है हमने, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो अब इसको हम करेंगे आगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेंगे इसका हम, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो नीचे ये आ गया, अब अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1 गया, और ये बीटा प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा अल्फा माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे लिख देंगे बीटा प्लस 1, ठीक है ना। आगे प्लस बीटा प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये अल्फा प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1। तो ये स्टेप्स आ गया हमारा। इसके बाद अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है ना। तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे इसको अब हम, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और 1 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा, और माइनस 1 से होगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे प्लस का साइन आ गया हमारा, तो ये अल्फा इससे बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इससे होगा माइनस 1 से तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1 को करेंगे तो 1 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बीटा आ जाएगा, और ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये नीचे भी हम इसको ऐसे ही जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का अल्फा हो जाएगा, 1 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बीटा आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का मान आ जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है ये प्लस का अल्फा है और ये माइनस का अल्फा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है।
ये प्लस का बीटा है और ये माइनस का बीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा उसको देख लेते हैं। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा, यानी कि दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा ये, तो ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये माइनस का 1 बचा और ये माइनस का 1 बचा है, दोनों जुड़ेंगे तो -1 ये हो जाएगा -2 अपॉन। अब इसको जो है हम अल्फा बीटा प्लस इस अल्फा बीटा को एक साथ हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। आगे +1, सिंपल, बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा वो नहीं है। ठीक है ना, अब जो है अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी, अल्फा बीटा की वैल्यू ये 3 निकाली थी। ठीक है ना, तो ये 3 यहां रख देंगे, तो 2 × 3 -2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 3 निकाली हुई है हमने, ये 3 रख देंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी ये इक्वेशन नंबर 1 में 2, तो ये 2 रख देंगे और +1। ठीक है ना, और यहां लिख देंगे हम कि ये वैल्यू हमने जो है कहां से ली है वो हम यहां लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, तो यहां लिख देंगे हम फ्रॉम 1 and 2। ये हम बता देते हैं कि ये वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ये सोचे कि ये कहां से लिख दिया और पता ही ना लगे कि ये वैल्यू कहां से आ गई, इसलिए हमने ये लिख दिया इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6 -2 अपॉन 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है ना, यानी कि 6 में से 2 गया 4/6, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यानी कि ये आ गया हमारा 2/3। ठीक है ना, तो ये इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, हमारी कौन सी इक्वेशन थी, 3 4 5वीं इक्वेशन मान लीजिए इसको आप, 5th। अच्छा, अब जो है इसका हमने सम ऑफ जीरो निकाल लिया, अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो और निकालेंगे, तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, और ये अल्फा है हमारा, ये बीटा है। ठीक है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो अल्फा बीटा = अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, बीटा -1 अपॉन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, अल्फा -1 और बीटा -1 अपॉन अल्फा +1 और बीटा +1। ठीक है, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा ये, और अल्फा माइनस के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अल्फा हो जाएगा, और ये -1 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का जो है 1 हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अल्फा बीटा के साथ होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे प्लस बीटा हो जाएगा, और ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना कर लिया। अब हम आगे एक स्टेप और करते हैं। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है ना, और ऊपर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, यानी कि हमें ऊपर जो है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम वैल्यू रख सकें, क्योंकि अल्फा बीटा माइनस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो उसकी वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे। तो उसके लिए हम इसको जो है अल्फा प्लस बीटा बनाना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम इसको लिख लेंगे अल्फा बीटा को, और ये माइनस का जो साइन है इसे कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है ना, तो माइनस का साइन लेंगे कॉमन, तो ये जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा हमारा, अंदर का साइन बदल जाएगा। ठीक है ना, और ये +1 ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा
इसको एक साथ लिख लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा को, और +1। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये इक्वेशन 2 में 3 आई, इसको 3 लिख देंगे यहां पे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी, 2 आई, इसको 2 लिख देंगे यहां पे हम, +1। अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, 3 लिख दी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, ये 2 लिख दी, +1। ठीक है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 +1, 3 - 2 +1 अपॉन 3 + 2 +1, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 2 गए, ये आ जाएगा 4 में से 2 गए 2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2, और 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है ना, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ गया 1/3। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया अल्फा बीटा आ गया 1/3। इसको आप इक्वेशन मान लो, इसको हमने 5th मानी थी तो इसको 6th मान लो, 6th सॉरी। ठीक है, अब हम इसका जो है पॉलिनोमियल फ्रेम करेंगे, तो लिखेंगे हम नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी द required polynomial will be, क्या होगा, अब फार्मूला लिख देंगे हम। फार्मूला है हमारा k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सीधी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो k आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला है, ये अल्फा प्लस बीटा ये 5वीं इक्वेशन से निकाला है, ये आ गया हमारा 2/3। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 x प्लस अल्फा बीटा अभी हमने निकाला है 1/3। ठीक है ना, तो ये हमारी जो है पॉलिनोमियल बन के आ गई। तो अगर आप यहां तक करोगे इसको तो भी आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलने हैं इसमें। ठीक है ना, यहां तक अगर करोगे तो पूरे बटा पूरे नंबर है आपके। और अगर आपको डिनोमिनेटर में जो है ये 3 का जो चेहरा है, ये जो 3 की शक्ल है, ये अच्छी नहीं लग रही है अगर आपको, तो आप इसको पूरे को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डिनोमिनेटर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूं, जैसे हमने एनसीईआरटी में करा था, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है ना, वैसे तो ये यहां तक बिल्कुल ओके है, यहां तक भी आप करोगे तो इसमें कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ये एक स्टेप में फालतू आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये k, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ऊपर अगर 3 करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, प्लस ये ऊपर 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से होगा। तो लो मैं वो भी स्टेप आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे k, ये 3x² 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 2 × 3 अपॉन 3x प्लस 3/3। ठीक है ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। हम यहाँ पे आ गए, 3x² माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आप या तो ये करो या यहाँ तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी करोगे तो आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलने हैं, और यहाँ तक करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से होते हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप जो है बहुत डिटेल में बताया है, और फिर भी अगर मेरे किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत हो या कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर लिख दें। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि मैं अपने अगली वीडियो में
उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। वैसे तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लोगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। तो मेरी वीडियोस को स्टूडेंट्स आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के कोई एक नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक ओके बाय, थैंक्स।